तमाम मामले को हम डिस्कस करेंगे। राशिद वली रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तजियाकार। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक हफ्ते पहले तक इस बात की तवक्का भी नहीं की जा रही थी कि इस तरीके से खात्मा होगा बशर अल असद की हुकूमत का। ये क्या पक रहा था अंदर अंदर? जी, चूंकि ये पूरी दुनिया की तवज्जो गाजा और यूक्रेन पे मरकूज थी और उसके बाद लेबनान कॉन्फ्लिक्ट पे, तो मेरा ख्याल के इस तरफ तवज्जो बढ़ गई लोगों की। और यहाँ पे जो जुलानी का ये फैक्शन है, हयात तहरीर शाम, ये शुरू से इर्द गिर्द इन्होंने देवर कीपिंग देयर पाउडर ड्राई, तैयारी तो इन्होंने की हुई थी और ये मौके की ताक में थे। और ये वो मौका था जब रूस यूक्रेन में मशगूल है, ईरान प्री ऑक्यूपाइड है क्योंकि उसका अपना इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो इस पोजीशन में शायद नहीं है कि अपने जो प्रो शाम मिलिशिया हैं उनको एक्टिवेट कर सके उस स्ट्रेंथ में जैसे पहले करता था। और हिजबुल्लाह क्योंकि उसकी भी काफ़ी उसको नुकसान हुआ लेबनान की जंग के बाद, ये तीन जो हलीफ थे जो मुज़ाहमत का महवर है उसके, तो इनको जख्म पहुंची और ये एक अपॉर्चुन मोमेंट था जिस पे कैपिटलाइज किया इस मिलिशिया ने। ये वो ब्रेक अवे फैक्शन है जिसने अलकायदा से डिटैच हुए थे 2016 में, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है, स्टेटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, वो अपनी एक इस्लामी हुकूमत कायम करना है। और इनका अभी अलकायदा और ISIS उसके साथ भी ये कतई ताल्लुक उन्होंने किया हुआ है। और ये वो छोटी छोटी मलेशिया जो उस सूरत में नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में लड़ रही थी, ये इसके झंडे के नीचे मुज्तमा हुई हैं। तुर्की और अमेरिका की इसको सरपरस्ती हासिल है, मगर उस तरीके से अभी उसके कोई टेंजिबल प्रूफ्स जो हैं वो सामने नहीं आए। अमेरिका ने तो अच्छा, अब इसमें सर एक तो ये कि अमेरिका जो है उसने बजाय अपने आप को डिस्टेंस रखने की है, लेकिन हकीकत क्या ये भी मैं जानना चाहूंगा। उस सबसे बढ़कर ये जो बागी फौज आई है, इसने जो फलस्तीनी परचम है उसकी बेहुरमती की है। तो ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट था फलस्तीन के हवाले से, क्या उसको और हवा मिलेगी, वो और ज्यादा जो है वो ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, ये जो हयात तहरीर शाम है, इसका एजेंडा ये इस्लामी एक हुकूमत के दाई हैं। और ये आप समझ लें कि एक वेरिएंट ऐसा हो सकता है जैसे हमास था गाजा में, जो पॉलिटिकल सिस्टम पे भी किसी बिलीव करते हैं, मगर साथ साथ वो उनका इस्लाम और इस्लामी निज़ाम जो है उसके साथ गहरी वाबस्तगी है। फ़लस्तीन के साथ अभी देखिए, हम कोई शरह सदर के साथ ये बात नहीं कर सकते क्योंकि अमरीकी भी इनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो मलेशिया है जो हो सकता है कल इसराइल के खिलाफ खड़ी हो जाए, क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। जो इसराइल की आइडियोलॉजी है। मगर इस वक्त ये जरूर हुआ है कि जो प्रो ईरान मलेशिया थी, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था जिसमें लेबनान के थ्रू शाम की तरफ से मदद जा रही थी, वो वक्ती तौर पर रुक जाएगी। और मे बी इसराइल का कोई बड़ा जो रीमेकिंग ऑफ मिडल ईस्ट इनटू ग्रेटर इसराइल है उसमें ये मदद करे, क्योंकि अगर ये मलेशियाज आपस में लड़ना शुरू हो गई तो फिर हो सकता है गोलान हाइट्स की जानिब से इसराइल दोबारा पेशकदमी की कोशिश करे, तुर्की यहाँ से अपना ईस्टर्न साइड से इलाका कुछ ले ले, क्योंकि व्हाट अबाउट ईरान, क्योंकि उनके सफारतखाने के ऊपर भी हमला हुआ है आज। जी, ईरान डेफिनेटली, ईरान सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर मुल्क है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़ख है, बहुत बड़ी हजीमत है। और उसकी मलेशिया चूँकि काफ़ी एक्टिव हैं इस रीजन में, तो वो अभी मेरा ख्याल है कि एक किस्म की सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है जिसकी जानिब ये हालात जाएंगे मिस्र में, अगर यूनाइटेड नेशंस ने कोई ऐसा हल ना निकाला। जैसे कि वो कतर में दोहा फोरम में UN के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गाय पैटरसन, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट का निज़ाम वज़ा करने के लिए एक जाके स्टेबिलिटी हो, और ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसके मुताबिक कोई ऐसा सिस्टम वज़ा किया जाए कि तमाम फैक्शन मिलके इस पे राज़ी हो जाएं कि डेमोक्रेटिक तरीके से ये ट्रांजिशन हो। मगर ये एक पाई इन द स्काई है, इतना आसान काम नहीं है, ईजियर सेड देन डन, क्योंकि बहुत सी मलेशियाज़ हैं, उनके अपने एजेंडे हैं। अब इसमें अलकायदा और दौलत इस्लामिया जो पुरानी है और उनके ISIS
ये बहुत से फैक्शन इसमें कूदेंगे। यानी फिर वही होगा कि जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के नाम पर अपने मोहरों को लाकर बिठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम तरीन मौजू पे अपना व्यू पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान आज पावर शो कर रहे हैं।